अस्सलामु अलैकुम। BBC 11 हेडलाइंस न्यूज़ के साथ मैं मोहम्मद उमर। सबसे पहले नज़र डालेंगे दिन भर की अहम खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI लॉन्ग मार्च के दौरान कारकुनों की गिरफ्तारी और रास्तों की बंदिश से मुतालिक इस्लामाबाद बार की दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी करते हुए PTI की आदत के खिलाफ कार्रवाई का अंदिया दे दिया। 12 सफ़हात पर मुश्तमिल अक्सरियती फैसला चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने तहरीर किया, जिसमें कहा गया कि हक़ाइक़ जानने के लिए वाक़यात की तस्दीक की ज़रूरत है। अदालती अहकामात और दी गई यकीन दहानियों को नज़रअंदाज करने पर अलहदा कार्रवाई की ज़रूरत है। तहरीक इंसाफ ने लॉन्ग मार्च में मुमकिन पकड़ धकड़ के खिलाफ पटिशन सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। तफसीलात के मुताबिक तहरीक इंसाफ इमरान खान ने अपने अगले लॉन्ग मार्च में हुकूमत की जानिब से रुकावट डालने और कारकुनों की मुमकिन पकड़ धकड़ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रजू करने का बयान दिया था। ज़राई का कहना है कि PTI के सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर कर दी है, जिसमें वजारत दाखिला, IG पुलिस इस्लामाबाद और तमाम सूबाई होम सेक्रेटरीज़ को फरीक बनाया गया है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद पुलिस और फ्रंटियर कांस्टेबलरी की ऑपरेशनल इस्तेदाद कार बढ़ाने के हवाले से इजलास हुआ, जिसमें वफाकी सेक्रेटरी दाखिला यूसुफ नसीम खोखर समेत कमांडेंट फ्रंटियर कांस्टेबलरी सलाहुद्दीन महसूद, IG पुलिस इस्लामाबाद डॉक्टर अकबर नासिर, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद आमिर अहमद अली और दीगर आला हुक्काम ने शिरकत की। इमरान खान ने पेशावर में सोशल मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क के लिए फैसला कुन वक़्त है और इंसाफ की जंग है। इस जद्दोजहद को सियासत नहीं जहाज समझें। हुकूमत कोशिश कर रही है लोगों को डराए धमकाए, लोगों पर गोलियां बरसाने का मकसद खौफ फैलाना था। जो शेल्स दहशतगर्दों पर इस्तेमाल किए जाते हैं वही मार्च में इस्तेमाल किए गए। तांदलियावाला महकमा ज़राअत के फील्ड ऑफिसर सखावत अली को नामालूम शख्स ने घर सोए हुए फायर करके कत्ल कर दिया। मकतूल थाना सदर के इलाका चक 400 गाफबे का रिहायशी था। मकतूल 4 बच्चों का बाप था और 2 बीवियों का शोहर था। पुलिस ज़राए के मुताबिक सखावत अली के कत्ल की वजह ताहाल मालूम न हो सकी है। लवाहिकीन के मुताबिक मकतूल सखावत अली की किसी के साथ कोई दुश्मनी न थी। मुल्तान रीजनल पुलिस ऑफिस में मुल्तान ज़िला के सर्कल ऑफिसर्स का इजलास हुआ। इजलास की सदारत रीजनल पुलिस ऑफिसर रफ़त मुख्तार राजा ने की। इजलास में DSP, SDPO समेत ADIG सादिया साद, प्राइवेट सेक्रेटरी मोहम्मद यूसुफ भट्टी ने शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए रफ़त मुख्तार राजा का कहना था कि मुल्तान जनूबी पंजाब का इंतहाई अहम और तारीखी अहमियत का हामिल शहर है। यहाँ काबिल और मेहनती पुलिस ऑफिसर्स तैनात हैं। अपनी पेशावराना महारत को बरोए कार लाएँ और जराइम पर काबू पाएँ। सऊदी सिविल एविएशन अथॉरिटी ने फ़रीज़ा हज की अदायगी के लिए दुनिया भर से आने वाले हुज्जाज कराम को सऊदी अरब रवानगी से 72 घंटे कबल कोरोना टेस्ट कराने की शर्त लाजमी करार दे दी है। आज़मीन हज के लिए कोरोना वायरस टेस्ट से मुतालिक पॉलिसी गाइडलाइन में तब्दीली से मुतालिक नया हदायतनामा जारी कर दिया गया है। सऊदी एविएशन अथॉरिटी ने PIA समेत दीगर एयरलाइंस को नई पॉलिसी गाइडलाइन से आगाह कर दिया है। एशिया हॉकी कप के 5वीं पोजीशन के मैच में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 8-0 से शिकस्त दे दी। इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत जकार्ता में खेले गए मेंस एशिया हॉकी कप में 5वीं पोजीशन के मैच में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को एकतरफा मुकाबले के बाद 8-0 से शिकस्त दे दी है। विहाड़ी से अबू बकर खान बलोच की रिपोर्ट शामिल करेंगे। विहाड़ी के नवाही इलाका लुड्डन के पसमंदा अवाम को मसीहा मिल गया। रूरल हेल्थ सेंटर लुड्डन की इंचार्ज डॉक्टर रुख ज़ैनब ने खिदमत खल्क के जज्बा के तहत अस्पताल को मिसाली बना दिया। इलाज मुआवजा के लिए दूर जाने वाले गरीब आवाम को अपने ही इलाके में तमाम सहूलियात मैसर हैं। इनके हमदर्दाना रवैये और पेशावराना महारत व काबिलियत की वजह से अवाम उन्नास दुआएं देती नहीं थकती। लुड्डन का अस्पताल जो सालों से वीरान पड़ा था, डॉक्टर रुख ज़ैनब ने आते ही इसकी तज़ीन व आराइश करके इसका नक्शा ही बदल डाला है। ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन के रीजनल चेयरमैन चौधरी गुलाम रसूल गुज्जर और रीजनल सेक्रेटरी चौधरी महमूद अहमद की विहाड़ी सर्कल में आमद। हाजी शाहद बारी चौहान जोनल चेयरमैन की क़ियादत में पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। हाजी शाहद बारी चौहान जोनल चेयरमैन सर्कल विहाड़ी और दीगर ओहदेदारों के हमरा ने तैनात होने वाले साजिद हुसैन गोंदल SE सर्कल विहाड़ी को मुबारकबाद दी। इस मौका पर यूनियन कायदीन ने लेबर के मसाइल पर गुफ्तगू की और नए तैनात होने वाले SE साजिद हुसैन गोंदल ने यूनियन कायदीन से बातचीत करते हुए कहा कि लेबर के मसाइल को हल करने के लिए हमारे दरवाजे हम वक्त खुले हैं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहें BBC 11 हेडलाइंस न्यूज़। आप हमें YouTube, Facebook और Twitter पर भी फॉलो कर सकते हैं।